बाज़ार जैसे खस्ता नमक पारे अब घर पे बनाएं, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। अगर आपको भी ये रेसिपी जाननी है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नमक पारे की रेसिपी। वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है ना, तो चाय के साथ अगर कुछ नमकीन सा हो जाए ना, और वो भी क्रंची से नमक पारे, तो मज़ा ही आ जाता है। तो इतने टेस्टी बनेंगे ना ये, आप घर में इसको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से बना सकते हैं। यहाँ पे ना मैंने इसके लिए सबसे पहले लिया मैदा। मैदे को आप छान लें। मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसको मैंने ना छान लिया है। अब इसी कप से ना मैंने आधा कप जो है ना, इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल का। आप ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप ऐड कर लें। साथ ही मैंने इसमें नमक डाला है, तो नमक हम थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इनको हमें थोड़ा सा नमकीन बनाना होता है ना, तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही मैंने इसमें ना ज़ीरा थोड़ा सा इस तरह हाथ से मैश करके ना ऐड किया। आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऑयल का आधा कप ऐड कर देंगे। अच्छा, और इसके बाद ना हम इसे अच्छी तरह से मैश करना है। पानी अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं डालना, हमें पानी डालना है लास्ट में। और सिर्फ ऑयल के साथ ही ना इसको घी के साथ, क्योंकि घी के साथ ज़्यादा अच्छी क्रंची बनते हैं, तो घी के साथ ही हम इसे अच्छे से जो है ना मैं गूँध लेंगे। तो ये देखिए, इसको ना अभी बिल्कुल हमने परफेक्ट सा इस तरह करके गूँधना है। अच्छा, इसमें ना कुछ 2-3 टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना, तो आपके नमक पारे घर पे बहुत अच्छे बन जाएंगे। 2 कप मैदे से भी इतने ढेर सारे बन जाते हैं। तो मैंने भी ना जो पहले बनाती थी ना, तो इस तरह ना खस्ता नहीं बनते थे, क्रंची नहीं बनते थे, वो रोटी की तरह ही ना हो जाते थे। लेकिन 1-2 टिप्स हैं ना जो मैंने भी यूट्यूब पे ही देखी थी, और फिर मैंने उसी को फॉलो करके बनाई है ना, तो फिर फर्स्ट टाइम में ही मेरे बहुत अच्छे बन गए थे। तो एक तो ये है कि आपने इसमें ना ऑयल डाल के ना, तो आपने इसको अच्छे से ना इस तरह से पहले ऑयल में ही, घी में ही अच्छे से ऐसे गूँध लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, गूँधते वक्त टिप एक ये है कि आपने इसमें पानी बहुत कम यूज़ करना है। बहुत कम पानी यूज़ करने से ये होगा ना कि आपका जो डो होगी ना, वो थोड़ी सी सख्त बनेगी, और आपके जो नमक पारे हैं ना, वो खस्ता बनेंगे। तो हमने इसमें पानी जो है वो बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत कम पानी यूज़ करना है, और बहुत थोड़े से ही पानी में हमने इसे अच्छे से गूँधना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, और एक टिप जो है वो तलने के टाइम पे होगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्या है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे ना हमने जो इसका आटा है ना, वो अच्छे से हमने इस तरह से गूँध लेना है, ये देखें। और इस तरह से इसमें हमने ना इसको गूँधते हुए ना इस तरह से मुट्ठी मारनी है। और उसके बाद जो है इसको मैंने रख के ना, इसको मैंने इस तरह से एक शॉपर से आपने इसको कवर करके ना 10 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद जो है हमने इसके, आप चाहें तो ये, अगर आपके पास बड़े साइज़ का बेलना है या फिर बड़ी सारी किसी चीज़ पे आप बेल रहे हैं ना, तो आप सारे को इकट्ठे बेल लें। तो मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने इसलिए इसके 3 से 4 जो है मैंने पेड़े बनाए हैं, और हमने इसको बिल्कुल बारीक सी इसकी रोटी बेल लेनी है। मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैंने कितनी बारीक सी बेली है। इस तरह से हमने इसे गूँध लेना, बेल लेना है। और बेलते हुए भी मैंने इस पर बस सूखा आटा डस्ट किया है, मैंने इस पर ऑयल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। बस सिंपली आपने इसमें कुछ भी इस तरह और नहीं डलेगा, बस यही 3 से 4 चीज़ें हैं, मैदा है, ऑयल है, ज़ीरा है और नमक है। ये देखें, इतनी पतली मैंने रोटी बेली है। अच्छा, मेरे पास कटर नहीं था, मैंने छुरी से काट लिया। आपके पास कटर हो तो आप कटर से भी जल्दी काट सकते हैं, क्योंकि कटर से तो और बहुत ज़्यादा अच्छे कटेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पहले इस साइड से मैंने इसको सारी कटिंग की, और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह कट किए हैं, जिस तरह से आपको पता है नमक पारे की शेप होती है ना, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो बस इस तरह से कट करके ना, अच्छा यहाँ पे जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ ना, मैंने जो घी है ना, वो मैंने कढ़ाई में डाल के ना गर्म होने के लिए रख दिया। क्योंकि इसको ना काटने के बाद ना, बेलने के बाद आपने ज़्यादा देर रखना नहीं है, उससे ना ये फिर चिपकेंगे। तो आपने बस इसको फ़ौरन ही कट करके और फ़ौरन ही आपने इसको ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देना है। और इसलिए मैंने पहले से ही इसमें रख दी थी। और आंच जो है हमारी वो बिल्कुल मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा ठंडा ऑयल नहीं रखना और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं रखना। बस ऐसा हो कि मीडियम सा होना, जिस तरह हमें पता होता है कि अब इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो वो अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फ्राई होने में इसे देर नहीं लगती, ये 3 से 4 मिनट में ही ना बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, फ्राई होते हुए भी इसकी एक और टिप है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बस अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले ना मैंने ये देखें, एक इसमें मैंने डाला है ना, तो ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल सही से, तो ऑयल जो है हमारा वो बिल्कुल गर्म हो गया है। तो इसमें मैंने सारे नमक पारे ऐड कर दिए हैं, और ये देखें। अच्छा, इसको ना हमने डालने के बाद जो है ना, फ़ौरन इसमें ऐसे चम्मच चला के इनको अलग अलग कर देना कि आपस में ये जुड़े ना, क्योंकि मैदा है ना, तो आपस में जुड़ भी सकता है। तो आँच जो है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ कर दी है, और तेज़ आँच करने के बाद जो है ना, तो इसको हम अच्छे से ये देखिए फ्राई कर लेंगे। इनको बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। जैसे ही ये गोल्डन होंगे ना, हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। कलर देने से क्या है कि ये इसमें ना घी जो है वो अंदर तक होता है ना, तो उससे ये होगा
کہ جتنی دیر پڑے رہیں گے نا ان کا کلر چینج ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس میں آلریڈی ہم اس میں گھی ڈال کے ہی ہم نے اسے گوندا تھا، تو یہاں پہ جو ہے نا اب یہ آئل جو ہے نا بہت کم ہی جذب کریں گے۔ تو یہ دیکھیں اگر ہم اس میں زیادہ پانی ڈال کے اسے گونتے نا تب انہوں نے آئل بہت زیادہ پینا تھا۔ تو بس ابھی ان کا کلر تھوڑا سا بس چینج ہونا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم اسے اتار لیں گے۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ایزی سے نمک پاری ریسیپی ہے جو ہم اپنے گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں، آپ بچوں کے لیے بھی بنا سکتی ہیں، شام کی چائے کے لیے بھی، اور آج کل جیسے بارش کا موسم ہے نا تو بارش میں نا چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ریسیپی کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کی نا مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو بس ابھی جیسے ہی میں نے یہ والے نکالے ہیں، اگلے جو تھے وہ میں نے پہلے سے ہی کاٹ کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور میں نے فوراً اس میں ایڈ کر دینے ہیں وہ بھی کڑھائی میں۔ تو بس اسی طرح میری 3 سے 4 کڑھائیاں ہی بنی تھیں، اور یہ ہمارے جو نمک پارے ہیں وہ بالکل ہو گئے ہیں ریڈی۔ تو آپ اسے تھوڑے اسٹور بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے ایئر ٹائٹ جار میں رکھ کے نا آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، اور جب بھی دل کرے آپ اس کو چائے کے ساتھ نکالیں یا پھر بچوں کے لیے بنائیں۔ تو بہت ہی اچھی سی ریسیپی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گی میں اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔